आखिर क्या करने आए थे महाभारत में विभीषण? युद्ध में किसका साथ दिया था विभीषण ने? और क्या हुआ तब जब विभीषण का हुआ श्री कृष्ण से सामना? हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान मिला हुआ है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्रीहरि के कलयुगी अवतार कल्कि का दर्शन करेंगे हनुमान जी। और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह ही विभीषण भी आज तक जिंदा है। आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखने का दावा किया जाता है। द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका और क्या हुआ तब जब श्री कृष्ण का हुआ विभीषण की सेना से सामना? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल राज्य से मित्रता हो गई और पांडव बहुत ही शक्तिशाली हो गए। बाद में जब गौरव को पता चला कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह भी कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोहितराज एक नई उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ने लगा और वहीं दूसरी तरफ वे दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खंडवा प्रश्न सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडव परस्त कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक भयानक जंगल था जहां भयंकर जंगली जानवर रहा करते थे। वहां किसी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसी स्थिति में पांडवों ने श्री कृष्ण को याद किया। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यकरण किया, जिसके बाद वो शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया और उस स्थान का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। बाद में सभी महारथी राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण जयपायण यानी वेद व्यास के सानिध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ और इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राज्य सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलावे पर सभी राजा वहां उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार एकलव्य भी युधिष्ठिर के उस राज्य सूर्य यज्ञ में आया था, क्योंकि वो संघ वीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राज्य सूर्य यज्ञ में शिशुपाल का अंत किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के उस राज्य सूर्य यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर के उस राज्य यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस पूरे भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने यह देखा कि युधिष्ठिर के राज्यपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक हुए जा रहे हैं। वे युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं और युधिष्ठिर के आगे अपने सर झुका रहे हैं। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकारा और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। ये देख अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुन सभी राजा चौंक गए और इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूछे जाने पर विभीषण ने बताया कि वे भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वे किसी के आगे भी अपना सर नहीं झुकाते, चाहे वो कोई धरती का राजा हो या स्वर्ग का। विभीषण ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते वे यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वे युधिष्ठिर की अधीनता को नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि वे स्वयं को पहले से ही राम जी के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देख राम जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। अतः श्री राम को छोड़कर किसी को भी अपना स्वामी नहीं मान सकते। तभी उस भरे दरबार में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, जो अपने बड़े भाई बलराम और अन्य सभी यादवों के साथ युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहे थे। उनको आता देख स्वयं युधिष्ठिर सिंहासन से खड़े हो गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहां मौजूद सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी माया रची जिससे विभीषण को कृष्ण में राम जी के और बलराम में लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देख विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु राम के दर्शन करने के बाद
विभीषण की आंखें भर आईं और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि यह प्रभु की कोई दूसरी लीला है, इसलिए वे उनका आशीर्वाद लेकर वापस लंका लौट आए। विभीषण को रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है। वे रावण के भाई होने के बावजूद श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम जी की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका पर शासन किया। विभीषण आर्षपुलट के पुत्र, आर्ष्य विश्व और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जाति का होने के बावजूद वे बाली और प्रहलाद की तरह हरि भक्त थे। उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वे एक बड़े राम भक्त थे। राक्षस नगरी लंका में रहने के बाद भी देव भगवान विष्णु के भक्त थे। पिता से मिले गुणों के कारण वो पराई स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अतः उन्होंने माता सीता के हरण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने रावण को सदगति का मार्ग सुझाया, किंतु हट्ठी रावण ने एक न सुनी और अपना सब कुछ गंवा बैठा। तो आपको विभीषण की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा।